हेलो फ्रेंड्स, मैं दयानंद और यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग क्लास 11th के जो है से सेट देखेंगे। और ये आप लोग का सेट जो है वो 11th का फर्स्ट चैप्टर है। तो आप लोग कॉपी पेन निकालिए और रेडी होइए, मेरे साथ आप भी नोट करते चलिए। और बहुत अच्छा है कि आप लोग खुद से नोट बनाइएगा। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट सेट आपका दिया हुआ है कि सेट किसको कहते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि सेट है क्या। तो ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। समझते होंगे कि एक सेट जो हम लोग उसको बोलते हैं जो वेल डिफाइंड होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि आप लोग किसी दुकान में ऐसे समझिए कि किसी दुकान में गए होंगे तो देखे होंगे कि हर टाइप का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको एक अलग अलमारी में सजा कर रखा जाता है। तो वही एक सेट बनाया जाता है। जैसे 2 रुपये का सामान है, फेयर लवली का है, तो फेयर लवली का एक अलग दराज बनाया है, उसमें रखा हुआ है केवल फेयर लवली है। 5 रुपये वाला है, 10 रुपये वाला, इस प्रकार सेट बनाया हुआ देखते होंगे। तो उसी को हम लोग कहते हैं जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का जो वेल डिफाइंड हम लोग होता है वही होता है सेट। जैसे अगर हम कह दें कि एक नेचुरल नंबर का सेट बनाइए, तो एग्जाम्पल में नेचुरल नंबर का सेट क्या बना सकते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से। और सेट को हम लोग जब भी लिखते हैं तो ये जो सेकेंड ब्रैकेट देख रहे हैं ये सेकेंड ब्रैकेट होता है, यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। तो इसमें हमेशा क्लोज होता है, इसको से हमेशा बंद करके ही सेट लिखते हैं। तो सेट तभी होगा जब हम यह अगर 1 2 3 4 ऐसे लिख दे तो सेट नहीं होता है। सेट हम लोग इसमें बंद करके लिखेंगे तो सेट हो जाता है। देखिए सेट को हम लोग जनरली क्या से डिनोट करते हैं, तो सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जब भी सेट लिखना होगा, जैसे एग्जांपल ए लिखना होगा तो सेट ए है, बी सी डॉट 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 etc। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेटर ले सकते हैं, लेकिन वो कैपिटल लेटर का होना चाहिए। फिर दूसरा में लिखा हुआ है आपका कि द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल लेटर। यदि आपको सेट बोल रहे कि एक सेट है जो वावेल लेटर का है, अल्फाबेट में वावेल लेटर है, तो आपको रिप्रेजेंट करना है AEIOU, AEIOU। अब ये जो आपका सेट है, सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो आपको स्मॉल लेटर में दिखाना है। तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझे कि सेट जो है वो कैपिटल लेटर में हम लोग डिनोट करते हैं और उसके सेट के एलिमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं। और सेट भी क्या है, सेट क्या है ये भी आप लोग को समझ में आया। अब देखिए फ्यू मोर एग्जांपल्स हम लेते हैं। जब सेट लिखते हैं तो सेट में ये सारा चीज यूज होता है, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। देखिए एन लिखेगा, एन आपका लिखा हुआ रहता है, तो एन का मतलब होता है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन उसका सिंबल है, नेचुरल नंबर का सेट का सिंबल है एन। जेड आपका सिंबल है द सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर। फिर आपका क्यू है सेट ऑफ रेशनल नंबर। आर आपका सिंबल है सेट ऑफ रियल नंबर। और जेड प्लस, देखिए प्लस लिखा हुआ है यहाँ पर। प्लस जो है, प्लस क्या इंडिकेट करता है, तो प्लस इंडिकेट करता है जेड का मतलब इंटीजर, और इंटीजर में माइनस भी होता है प्लस भी होता है। तो जेड प्लस आपका इंडिकेट करता है पॉजिटिव इंटीजर्स को। फिर क्यू प्लस आपका इंडिकेट करता है पॉजिटिव रेशनल नंबर को, और आर प्लस आपका इंडिकेट करता है पॉजिटिव रियल नंबर को। तो देखिए यहाँ तक हम लोग समझे। अब यहाँ पर देखिए सेट जो है नॉर्मली जो है उसको 2 भाग में हम लोग लिखते हैं। 2 तरह से हम लोग 2 मेथड से सेट लिखते हैं। तो देखिए कौन कौन मेथड है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बताते हैं। तो देखिए सेट आपका जनरली 2 मेथड होता है रिप्रेजेंट करने के लिए। एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 2 मेथड के द्वारा। यदि अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो देखिए 2 मेथड है। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग बाय ए सेट। एक सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 मेथड होता है। पहला है आपका रोस्टर, और रोस्टर को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, यानी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। और दूसरा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए ये सेट जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 मेथड से, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रोस्टर फॉर्म होता क्या है। तो देखिए इन रोस्टर फॉर्म में ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड। देखिए रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट देते हैं आपका सेट में उसको एक लिस्ट किया जाता है, लिस्टेड किया जाता है, यानी लिस्ट बनाया जाता है।
उसके बाद है द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर सेपरेट बाय कॉमाज एंड इनक्लोज विद इन ब्रैकेट। ये ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज होता है। जितने भी रोस्टर फॉर्म में हम लोग अगर कोई सेट लिख रहे हैं तो सबसे पहले तो उसको लिस्टेड करेंगे, उसके बाद जो एलिमेंट होगा एक सेट का उसको सेपरेट करते हैं कॉमाज से। देखिए जैसे हम आपको बोल दिए इंग्लिश का वावेल लेटर ले लिए, तो वावेल लेटर में एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दे रहे हैं कि वावेल लेटर में ए ई आई ओ यू होता है। अब ये देखिए कि जितने भी एलिमेंट लिखे हैं उसमें क्या सेपरेट हुआ है, एक कॉमाज से सेपरेट किया गया है, कॉमा से इसको अलग अलग किया गया है और इसको भी इनक्लोज किया गया विद इन ब्रैकेट और ये ब्रैकेट से इसको बंद किया गया, तभी ये सेट बन पाया। यदि हम जैसे तैसे लिख दें तो ये सेट नहीं बनेगा। अगर आपको बोल दें कि इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8 तो इवन नेचुरल नंबर हम लोग लेंगे लेस देन 8 तो 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, ये आपका नंबर होगा। ये सेट एक तैयार हुआ जिसमें इवन नेचुरल नंबर है और लेस देन 8 है। यहाँ पर है 2, 4 और 6 जिसको कॉमा से हम लोग सेपरेट किए और लास्ट में इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज कर दिए। तो ये था आपका रोस्टर फॉर्म यानी टेबुलर फॉर्म, और टेबुलर फॉर्म में हम लोग लिस्ट के रूप में ऐसे लिख दिए। फिर आपका है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहता है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पोजेज बाय ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी के द्वारा हम इसको पोज करते हैं और विच इज नॉट पोजेड बाय एन एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज वावेल अल्फाबेट, वावेल अल्फाबेट। ये आपका क्या हो गया, एक कॉमन प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसको क्या किए लिखे हैं। तो जब कॉमन प्रॉपर्टी में हम लोग लिखते हैं तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि हम इसको एक लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं, लिस्ट के रूप में नहीं लिखते हैं। अब इसी को आप लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। ये जो हम लोग लिस्ट के रूप में लिखे थे जिसको हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, तो रोस्टर फॉर्म को हम लोग क्या कर दिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए और ये आपका एक प्रॉपर्टी के रूप में लिखा गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए ये जो आपका दो टाइप का सेट था, ये एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। आप लोग समझ गए होंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म किसको बोलते हैं और रोस्टर फॉर्म किसको बोलते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे की टॉपिक देखते हैं। देखिए अब हम लोग कवर कर रहे हैं टाइप ऑफ सेट्स। अभी आप लोग देखें कि दो मेथड होता है सेट को अरेंज करने के लिए। तब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। देखिए टाइप्स ऑफ सेट में आपका सबसे पहले आता है इम्पटी सेट। इम्पटी सेट को नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो इम्पटी सेट हम लोग कहते किसको है, देखिए डेफिनेशन से ही साफ पता चल जाएगा कि इम्पटी सेट होता क्या है। तो डिफिनेशन लिखा हुआ है कि a set with does not contain any element, एक सेट उसको हम लोग इम्पटी सेट बोलते हैं जो कि कोई भी एलिमेंट को कंटेन नहीं रखता है, उसे हम लोग कॉल्ड इम्पटी सेट बोलते हैं। इम्पटी सेट को इट इज डिनोटेड बाय ये फाई से डिनोट करते हैं। अगर लिखा हुआ कहीं मिल जाए कि फाई तो समझ जाइएगा आप लोग कि वो इम्पटी सेट डिनोट कर रहा है, या फिर दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज रहेगा लेकिन अंदर में कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो भी आपको समझना है कि वो इम्पटी सेट का है। तो देखिए इम्पटी सेट आप लोग समझे। अब इसके बाद आता है फिर फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, तो ए सेट विच इज इम्पटी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट। अब डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करेगा। अब आइए एग्जांपल ले लेते हैं इम्पटी सेट का। एग्जांपल अगर हम बोले तो लिखेंगे कि एक्स सच डैट एक्स ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2। अब हम लोग ये देखेंगे कि सेट यदि इसका बनाते हैं कि x जो है 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो देखिए तो 1 और 2 के बीच में तो कोई नंबर है नहीं, तो ये आपका इम्पटी सेट का एग्जांपल हो गया। इसमें कोई भी एलिमेंट आपका कंटेंट नहीं रहा है, तो इम्पटी सेट का एग्जांपल हो गया।
फिर आता है फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट आपका क्या है, इम्पटी सेट भी फाइनाइट सेट में गिनती आता है। और इसके बाद डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि एक नंबर ले, इवन नंबर ले लेस देन 10। अब लेस देन 10 ले लेंगे तो यह डिफिनिट हो गया ना कि 2 4 6 2 4 6 8, ये लेस देन 10 इवन नेचुरल नंबर है। तो ये आपका फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब इसमें सेट में जितने भी एलिमेंट है उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो हो गया आपका फाइनाइट सेट। फिर आपका आता है इनफाइनाइट सेट, ए सेट विच इज नॉट इम्पटी, ये इम्पटी नहीं होगा और कंसिस्ट ऑफ इनडेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम बोल दें कि एक्स जो एक सेट है जो नेचुरल नंबर है, यानी हम एग्जाम्पल के तौर पर बोले तो लिख सकते हैं एक्स सच दैट कि एक्स इज नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर हम बोल दिए, नेचुरल नंबर बोल दिए तो आप नेचुरल नंबर को काउंट कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। यानी 1 से हम लोग कहाँ तक जाएंगे तो कोई पता नहीं है, आप जितना कल्पना कीजिएगा उससे भी हम लोग ज़्यादा जा सकते हैं नेचुरल नंबर में। तो इसमें हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे इनडेफिनिट सेट, इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट में एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। फिर आता है आपका इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या है, तो टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। दो सेट है ए और बी और इक्वल तभी होगा जब इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। अगर हम एग्जाम्पल लिखे तो एग्जाम्पल देखिए लिख रहे हैं कि एक एलिमेंट है 1 2 3 और 4 और बी में सेट है वो है 2 3 1 और 4। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि जिस तरह से इसमें अरेंज किया गया है नंबर को उसी तरह से इसमें अरेंज करें, लेकिन आपका एलिमेंट यदि दोनों में मिल रहा है, दोनों में सेम है, तो हम उसको इक्वल सेट बोलेंगे। देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है, तो आपको ए जो है वो बराबर है बी के, यानी सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। तो सेट ए और बी तभी इक्वल होगा जब दोनों में एलिमेंट सेम होंगे। फिर आपका आता है अनइक्वल सेट। अनइक्वल सेट क्या कहता है, तो दे हैव नॉट सेम एलिमेंट। अगर इसी को हम एग्जांपल में लिखते हैं कि ए बराबर 1 2 3 4 एक सेट है और एक बी सेट है आपका 5 6 7 8 9, इस प्रकार से यह सेट है, तब इसको क्या कहिएगा, ए और बी इक्वल सेट है। तो देखेंगे कि एलिमेंट इसमें मिल रहा है कि नहीं। ये 6 है तो यहाँ 1 इसमें नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, यानी कोई भी एलिमेंट एक दूसरे में सेट में नहीं मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। तो ये जो है अनइक्वल सेट, और अनइक्वल सेट हो गया तो अनइक्वल सेट को हम लोग ऐसे लिखते हैं ए डज नॉट इक्वल टू बी। तो ये देखिए आपका टाइप ऑफ सेट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसेट, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और सबसेट आपको बताते हैं। तो देखिए सबसेट हम लोग समझते हैं सबसेट क्या है। देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सेट का, और वन वीडियो में हम लोग इस वीडियो में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, अगर आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग सबसेट देखेंगे। सबसेट कहते हैं किसको है, तो ए सेट ए है इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी। ए सेट जो ए है वो बी का सबसेट तभी होगा जब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि सेट ए सबसेट होगा बी का जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं यदि सेट बी के एलिमेंट से मिल रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे कि ए सबसेट बी। अब ये सबसेट को डिनोट करते हैं इस नंबर से, और ये हम लोग ऐसे लिख कर के ऐसे काट दिए, इसका मतलब हो जाता है नोट सबसेट है, यानी कि ए का एलिमेंट बी में आपका नहीं मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ये देख सकते हैं कि ये है 1 और 3 और बी आपका सेट है 2 1 3 4। ये आपका ए सेट हुआ और ये बी सेट हुआ।
अब हम ए सेट को बी के सबसेट तभी बोल सकते हैं कि जब ए का एलिमेंट बी में मिल रहा हो। तो देखिए, तो ए का एलिमेंट है 1 3 और बी का में भी एलिमेंट है 1 3, यानी ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से मैच कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए सबसेट बी, ये लिख सकते हैं। अब इतना आप लोग को बता दें कि जो भी इम्पटी सेट होता है वो किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है। इम्पटी सेट आपका सबसेट हो सकता है और इक्वल सेट होते हैं वो एक दूसरे के सबसेट होते हैं। चलिए सब मोर एग्जाम्पल लेते हैं, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि कुछ एग्जाम्पल से। तो द सेट ऑफ क्यू रेशनल नंबर, जो क्यू होता है वो रेशनल नंबर का सेट होता है, इज ए सबसेट ऑफ आर ऑफ रियल नंबर। अब देखिए, जो रेशनल नंबर है वो रियल नंबर का सबसेट होता है कि नहीं। तो आपको पता होगा कि जो रियल नंबर होता है वो सभी नंबर से मिलकर बने होते हैं। आप जितने भी नंबर्स यूज करते हैं उन सब नंबर्स का मिलकर के रियल नंबर बना हुआ है। तो क्या रियल नंबर में रेशनल नंबर नहीं एग्जिस्ट करेगा? करेगा। इसीलिए Q इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। Q जो है वो रेशनल नंबर का सबसेट होगा। फिर आपको दूसरा एग्जांपल दिए हैं कि A बराबर 1 3 5 है और B लिखा हुआ है कि X सच दैट X इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। यदि B को हम लिस्टेड कर लें, रोस्टर फॉर्म में लिख दें, तो X क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है और वो लेस देन 6 है। तो ऑड में 1 3 और 5 ये तीनों आएगा। तो देखिए, तो A का एलिमेंट B के एलिमेंट से मैच कर रहा है, यानी A में भी 1 है तो यहाँ 1 है, 3 3 5 5, यानी कि A जो है वो सबसेट है B का, या ये भी लिख सकते हैं कि B जो है वो सबसेट है A का, क्योंकि B का एलिमेंट भी A में है और A का एलिमेंट भी B में है। अब यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट जो हम लोग सबसेट समझाए कि A है एक सेट है 1 3 और B में इतने सारे एलिमेंट है, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि B जो है वो A का सबसेट है। क्यों? क्योंकि B का एलिमेंट जितने भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट A में मैच नहीं कर रहा है, यानी A में आपका नहीं है, तो हम B सबसेट A नहीं लिख सकते हैं, जबकि A सबसेट B लिख सकते हैं। तो वही हम समझा रहे हैं कि A का एलिमेंट B में मिल रहा है तो A सबसेट B, अब B का एलिमेंट भी A में मिल रहा है तो B सबसेट A भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A बराबर B, क्योंकि दोनों सेट का एलिमेंट सेम है। यहाँ भी 1 3 5, यहाँ भी 1 3 5, दोनों सेट क्या है? इक्वल है। तो देखिए, ये था सबसेट। सबसेट आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे फिर पढ़ते हैं इंटरवल और पावर ऑफ सेट, यूनिवर्सल सेट। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते आगे। तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं अब इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। देखिए, इंटरवल कैसे कैसे हम लोग इंटरवल लिख सकते हैं। तो देखिए, इंटरवल लिखने का ये आपका 3 4 तरीका है। एक तो ऐसे लिख सकते हैं आप A B, ये भी आपका है। फिर आप ऐसे लिख सकते हैं A B, फिर आप ऐसे लिख सकते हैं A B, और फिर आप लिख सकते हैं ऐसे दोनों तरफ से क्लोज ब्रैकेट ऐसे। देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। और ये जो आपका दोनों तरफ से ऐसे बंद है इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। तो देखिए, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग को इंटरवल ऑफ सेट सबसेट से रियल नंबर का जो पढ़ रहा है उससे हम लोग को मिल जाएगा। तो देखिए, ये जो ओपन ब्रैकेट है इसका मतलब होता है कि आपका ये A है और ये B है। एक नंबर लाइन पर यदि हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर दें, ये A है और ये B है, इसका मतलब है कि A आपका नहीं है, B भी आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब ले सकते हैं। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो 5 आपका सेट में नहीं आएगा, ये भी आपका नहीं ले सकते हैं, 5 और 10 नहीं ले सकते हैं। बीच में जो 6 7 8 9 है, 8 9 नंबर जो आ रहा है वो आप ले सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि X इज ग्रेटर देन A और लेस देन B। अगर हम एक सेट लिखें तो X सच दैट कि A इज ग्रेटर देन X और लेस देन B, ऐसे लिख सकते हैं। इस इंटरवल का मतलब ये होता है। फिर ये आपका इंटरवल आता है
ये ए है और ये बी है। नंबर लाइन पर जब हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये ए है, ये बी है। हम देखिए इसको क्या किया, डार्क कर दिए, पूरा पेंट कर दिए। इसका मतलब है कि ए आप ये ले सकते हैं लेकिन बी आपका नंबर में नहीं आएगा, और बीच में जो नंबर होगा वो सब आप ले सकते हैं। जैसे ये 5 है, ये 10 है, तो आप 5 लीजिएगा लेकिन 10 नहीं ले सकते हैं। बीच में जो नंबर आते हैं वो आप ले सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं सेट के रूप में कि एक्स सच डैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए और लेस देन बी। इस इंटरवल को हम लोग इस प्रकार सेट में लिख सकते हैं। फिर आइए ये इंटरवल्स रहते हैं कि ये ए है और ये बी है। ये ए और बी को नंबर लाइन पर लिखें। अब ए के पहले जो ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट का मतलब ए नहीं है लेकिन बी आप ले सकते हैं। यानी 5 है, ये 10 है, तो आप 10 को ले सकते हैं लेकिन 5 को नहीं ले सकते हैं। इसको हम लोग सेट के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच डैट एक्स इज ग्रेटर देन ए और लेस देन इक्वल टू बी। ये आपका सेट हो गया। अब ये आते हैं फोर्थ में। तो फोर्थ क्या है कि दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि दोनों नंबर आपको है, ए भी आपका नंबर है और बी भी है, और दोनों ले सकते हैं, ए और बी ले सकते हैं, और बीच में जो नंबर है वो भी ले सकते हैं। इसको हम लोग सेट के रूप में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स सच डैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए और लेस देन इक्वल टू बी। इसका मतलब कि ए भी और ए से बड़ा भी और बी भी और बी से छोटा भी। तो ये है आपका इंटरवल। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पावर ऑफ सेट। तो देखिए पावर ऑफ सेट क्या होता है। पावर ऑफ सेट, तो पावर ऑफ सेट किसी भी सेट में जो एलिमेंट होता है, जैसे हम लोग क्या लिए कि एक एलिमेंट ले लिए 1 और 3, एक सेट लिए ए। अब ये जो है इसका पावर ऑफ सेट कैसे लिखेंगे, तो पावर ऑफ सेट को हम डिनोट करते हैं पी ए से, और पी ए से तो एलिमेंट कितना है 2, एलिमेंट है 2, 1 और 3, और तो 2 के पावर हम लोग क्या कर दिए 2, यानी टोटल पावर ऑफ एलिमेंट में कितने आ जाए 4। यानी कि हम लोग लिखते हैं कि अगर m एलिमेंट है किसी सेट में तो हम पावर ऑफ सेट ए को हम लोग लिखते हैं 2 के पावर m। जितने भी एलिमेंट होगा किसी भी सेट में, अगर उसका पावर निकालने के लिए बोलेगा, पावर ऑफ सेट निकालने के लिए बोलेगा, तो 2 के पावर उतने एलिमेंट कर सकते हैं। जैसे एक एलिमेंट यहाँ पर ले रहे हैं, सॉरी सेट ले रहे हैं 1 3 4 5 6, ये आपका है सेट, और इसको आपको निकालना है पावर ऑफ सेट। तो पावर ऑफ सेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 के पावर और एलिमेंट को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, या कितना आएगा 5। अब 2 के पावर 5 इज इक्वल टू कितना होता है, तो 2 को 5 बार लिख के गुना कर देंगे, 2 2 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 दूना 32। ये आपका पावर ऑफ सेट में 32 सेट लिखाएंगे इस प्रकार से। तो ये था पावर ऑफ सेट। और एक आपका और बच गया है जो यूनिवर्सल सेट होता है। तो देखिए यूनिवर्सल सेट को हम वर्बली समझा दे रहे आपको कि जितने भी सेट होते हैं वो सभी सेट का एलिमेंट अगर उसमें है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। देखिए कैसे, एक एग्जांपल देके आपको हम यूनिवर्सल सेट को बता दे रहे हैं। यूनिवर्सल सेट, देखिए ए एक सेट है 1 2 3, बी एक सेट है 7 6 7 8, और सी एक सेट है 5 6 9। ये आपका 3 सेट दिया हुआ है। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि देखिए यूनिवर्सल सेट को हम यू से लिखते हैं, बड़ा सा यू लिखते हैं, और इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट सभी सेट में मैच करेगा। यानी कि आपके पास 3 सेट दिए, अभी 3 सेट का एलिमेंट देख लीजिए कि इसमें आता है कि नहीं, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो देखिए ये जो था आपका सेट का कॉन्सेप्ट वीडियो था, और ये आपका सेट का पूरा कॉन्सेप्ट दिए। इसमें एक और आपका छूट रहा है जो वेन डायग्राम है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में वेन डायग्राम का भी कॉन्सेप्ट देंगे।
तो चलिए इसी प्रकार आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।